हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं लूसेंट सब्जेक्टिव पेज नंबर 105 से 108। आई होप कि आप सभी लोगों ने अपना होमवर्क कंप्लीट किया होगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। आज की इस वीडियो में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए कवर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ध्यान रखेंगे, सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो कर्नाटक है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और ये जो है कुल उत्पादन का 40% अकेले कर्नाटक राज्य से होता है। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा आवश्यक तत्व है। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा आवश्यक तत्व माना जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा। राइट आंसर ऑप्शन ए कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख जो साधन है हम यहाँ पे रखेंगे ऑप्शन डी को, नल एवं कुएँ एवं नलकूप। जबकि अगर हम परसेंटेज की बात करें तो लगभग यहाँ पे 55.9% यानी कि 56% अराउंड में ले सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों की भागीदारी लगभग कितनी है। नहरों की भागीदारी लगभग कितनी है। तो नहर की अगर हम बात करें तो लगभग में 31.1% यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। 55.9% कुआं और नलकूप हो जाता है। 6.1% की बात करें तो ये आपका तालाब का हो जाता है। और यहाँ पे 6.6 अन्य स्रोतों की बात करते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन ई। निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है। किस राज्य का सर्वाधिक जो कृषि क्षेत्र है तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। प्रायद्वीपीय भारत में जो सिंचाई का प्रमुख साधन है वो तालाब ही माना जाता है। और तालाब द्वारा सर्वाधिक जो सिंचाई होती है तमिलनाडु राज्य में की जाती है, ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दमन गंगा नदी का संबंध किस राज्य से है। दमन गंगा नदी का संबंध किस राज्य से है। तो दमन गंगा नदी जो है महाराष्ट्र एवं गुजरात में बहते हुए जाकर के अरब सागर में गिरता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, महाराष्ट्र और गुजरात। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। गिरना पर सिंचाई जो परियोजना है वो किस राज्य से संबंधित है। गिरना सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है। तो गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र के नासिक जिले में गिरना नदी पर स्थापित किया गया। तो ये महाराष्ट्र में ही स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है। पंबा सिंचाई परियोजना का संबंध होता है केरल के पंबा नदी पर स्थित है। तो केरल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, सी विल बी अ राइट आंसर। नलकूपों की सर्वाधिक संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। नलकूपों की सर्वाधिक संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है। भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है। तो नहर द्वारा पंजाब यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है। हैदराबाद, ऑप्शन बी हैदराबाद। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है। इंदिरा गांधी नहर जो है कहाँ से निकलती है और ये सबसे बड़ी सिंचाई नहर मानी जाती है हरिके बांध से। ऑप्शन बी हरिके बांध से। खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है। खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय जो क्षेत्र है अधिक समृद्ध है। तो डी विल बी राइट आंसर, छोटा नागपुर का पठार। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, छोटा नागपुर का पठार। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी कोलकाता। ठीक है, कोलकाता या इसका मुख्यालय होता है। और भारतीय जो खान ब्यूरो है इसका मुख्यालय नागपुर होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और देहरादून क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देहरादून में जैसे हम जानते हैं ओएनजीसी का मुख्यालय होता है, यानी कि तेल और प्राकृतिक गैस जो आयोग है इसका मुख्यालय आपका देहरादून में पड़ता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहलाता है। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहलाता है कौन। छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन डी, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वन है कि कुद्रेमुख जो लौह खनिज परियोजना है किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य में स्थित है। कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना कर्नाटक, ऑप्शन ए कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बाबा बुदन की पहाड़ी अक्सर पूछा जाता है कि क्यों फेमस है, किसके उत्खनन के लिए, किसके खनन के लिए। तो लौह अयस्क के लिए फेमस है बाबा बुदन की पहाड़ी जो कि कर्नाटक राज्य से संबंध रखता है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है।
गोल्ड के उत्पादन में सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला जो राज्य है वो है कर्नाटक। कर्नाटक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? विश्व में सबसे बड़ा थोरियम भंडार है भारत के किस राज्य में? वो है केरल। केरल में जो थोरियम का एक अयस्क होता है मोनाजाइट। मोनाजाइट यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, केरल। टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डोगाना खान किस राज्य में स्थित है? डोगाना या फिर डेगाना लिखता है, डेगाना खान किस राज्य में स्थित है? तो ये पड़ता है राजस्थान। अगला प्रश्न, लिग्नाइट कोयले के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? लिग्नाइट कोयले को हम लोग किस नाम से जानते हैं? भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है और इसके उत्पादन में जो टॉप पे है वो है तमिलनाडु, ऑप्शन सी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न ये कि भारत के निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है किसमें? लौह इस्पात उद्योग, ऑप्शन बी, लौह इस्पात उद्योग। ध्यान रखेंगे देश का जो पहला लौह इस्पात कारखाना था 1874 में बराकर नदी के जो कि ये किनारे कुल्टी में स्थापित किया गया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन पढ़िए और बताइए कि राइट आंसर क्या होना चाहिए, किसे टिक करेंगे, कौन सा कथन सही होगा। पहला पॉइंट, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी में बराकर नदी के किनारे कुल्टी नामक स्थान पर स्थापित किया गया था, बिल्कुल सही। देश का सबसे पहले बड़े पैमाने पर जो कारखाना है 1907 में स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थापित किया गया था, जिसे हम लोग टिस्को के नाम से जानते हैं, जमशेद टाटा जी के द्वारा स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे दोनों के दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे, एक और दो दोनों सही है। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? दुर्गापुर, तो ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना 1956 में किया गया था ब्रिटेन के सहयोग से, ठीक है, ब्रिटेन के सहयोग से, ऑप्शन ए, ब्रिटेन बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस आणविक खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है? ऊपर में देखे थे जो कि थोरियम केरल में पाया जाता है और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत में मिलता है, राइट आंसर ऑप्शन बी। आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक जो प्रारंभ है किस स्थान पर स्थापित कारखाने से हुआ था? स्टार्टिंग में लोगों ने बात किया था कि देश का जो पहला लौह इस्पात कारखाना है 1874 में बराकर नदी के किनारे कुल्टी नामक स्थान पर, यानी कुल्टी, ऑप्शन ई, कुल्टी, ठीक है। राउरकेला इस्पात जो संयंत्र है वो इसकी स्थापना हुई थी किसके सहयोग से? राउरकेला जिसकी स्थापना हुई थी 1959 ईस्वी में उड़ीसा में स्थित है ये, और ये जो हुआ था जर्मनी के सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से, ऑप्शन डी। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी, क्योंकि दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही आपको भारी उद्योगों पर काफ़ी जोर दिया गया था, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हिंदुस्तान स्टील प्राधिकरण लिमिटेड यानी सेल की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना किया गया था। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम कहेंगे कि इसमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन ई को टिक करेंगे, 1973, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, 1973 में। अगला क्वेश्चन की बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका संबंध होता है तेल शोधन उद्योग के लिए, ऑप्शन ए, तेल शोधन उद्योग के लिए। अगला प्रश्न, डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? लोकोमोटिव लास्ट में व है, तो व से क्या होता है? वाराणसी, इस तरह से याद रखेंगे, वाराणसी, ठीक है। महाराष्ट्र स्थित पिंपरी किस लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र स्थित पिंपरी किस लिए प्रसिद्ध है? एंटीबायोटिक उद्योग के लिए, एंटीबायोटिक उद्योग के लिए, ऑप्शन डी। भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है बैंगलोर, ऑप्शन बी, बैंगलोर। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण किया जाता है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण किया जाता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे प्रश्न का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, चित्तरंजन में, क्योंकि चित्तरंजन जो है पश्चिम बंगाल में पड़ता है और ये जो है रेल के इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना है। इस कारखाने की स्थापना कब की गई थी? 26 जनवरी 1950 के दिन चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से हुई थी, ठीक है, वर्क्स के नाम से होता, और वर्तमान में वहाँ पर विद्युत इंजन का निर्माण भी होने लगा है। लेकिन अगर आपसे डीजल की बात करें, डीजल लोकोमोटिव जो वर्क्स ऊपर हम लोगों ने देखा था उसकी स्थापना कहाँ पर होता? वाराणसी में होता, ये याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की निम्न में से कौन सा मिलान सही है? कौन सा मिलान यहाँ पे सही तरीके से किया गया? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर
दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर और भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहते हैं। सभी के सभी बिल्कुल सही है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तीनों को याद रखना। भारत के सूती वस्त्र की राजधानी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, मुंबई। ध्यान रखिएगा, भारत में जो आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की जो पहली मिल की स्थापना की गई थी 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट गलस्टर में किया गया था, किंतु वह असफल रहा था। लेकिन बाद में सबसे पहले सफल जो आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना स्थापित किया गया वो 1854 में स्थापित किया गया था। 1854, ठीक है, 1854 में। कहाँ पे? तो बम्बई के कवासजी डावर द्वारा खोला गया था, जिसमें 1856 से उत्पादन प्रारंभ हुआ था। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि मुंबई को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का स्थान कृषि के बाद दूसरा है। यह भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है, ये भी सही है। यह देश का सबसे बड़ा संगठित और व्यापक उद्योग है, ये भी सही है। यानी सभी के सभी कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है, तो आप इसे याद रखेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। भारतीय जूट निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जूट निगम की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन सी, यानी कि 1971 में। ठीक है, 1971 में जो जूट का पहला कारखाना कोलकाता के समीप कह सकते हैं रीसरा नामक स्थान पर 1855 में किया गया था। 1855 में किया गया था। ठीक है, भारत जो है वो विश्व में 35% जूट सामानों का निर्माण करता है और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? खनिज भंडार, तो खनिज भंडार जो है वो औषधि पेट्रोलियम भी, पेट्रोल जो निकाला जाता है वो भी औषधि चट्टान में ही पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था डिगबोई में। डिगबोई जो कि असम में पड़ता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत किस वर्ष में बिहार में पहली चीनी मिल की स्थापना के साथ हुई थी? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, 1903। ठीक है, 1903, ये ध्यान रखेंगे, 1903। अगला क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण 1824 में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक शहर पर किया गया था, ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड पॉइंट कि भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने के जो पहला कारखाना हुआ वो 1904 में मद्रास में लगाया गया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही होने की वजह से ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। 1 और 2 दोनों सही है। और ये ध्यान रखिएगा 1904 में जो लगाया गया था ये आपका असफल रहा था, ये आपका असफल रहा था। लेकिन सफल कारखाने की बात करें तो मद्रास के कारखाने के बाद 1912 से लेकर 1913 की अवधि में इंडियन सीमेंट की स्थापना की गई, जिसे 1914 में यानी कि इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड के द्वारा, चूँकि गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई, जिसमें 1914 से उत्पादन प्रारंभ हुआ था। और एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एसीसी जो सीमेंट आपने देखा वो अक्सर नाम आपको देखने को मिलता रहता है, एसोसिएट सीमेंट लिमिटेड कंपनी, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1936, ये आपको याद रखना। ठीक है, फिलहाल करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन की तेल एवं प्राकृतिक गैस जो आयोग है ONGC, इसकी स्थापना कब की गई थी? जिसका हेडक्वार्टर हमने देखा था देहरादून में। इसकी स्थापना किया गया था जो कि 1956। खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का एक खान है खेतरी, किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा उत्पादन के लिए, तांबा, ऑप्शन बी। भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? पेट्रोलियम, ऑप्शन ई, पेट्रोलियम। ठीक है, गुजरात में पड़ता है। अगला क्वेश्चन कि 1944 में किस राज्य के पहले बैलागुला नामक स्थान पर अमोनिया उर्वरक की कारखाना लगाया गया था? बैलागुला किस स्थान पर? 1944 में यहाँ पे अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया था, ये पड़ता है कर्नाटक में, ऑप्शन सी, कर्नाटक में। आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कल की वीडियो में हम लोग जो होमवर्क देखने वाले हैं वो आपका होमवर्क रहेगा 108 से लेकर के 111, चलो 112 रखते हैं, 112 रखते हैं, 8 से लेकर के 112 पेज तक कल आपको पढ़ करके आना है। ठीक है, तो फिलहाल अगर हम यहाँ पे देखें क्या होगा राइट आंसर, तो कौन सा कथन सही है? तालचर उड़ीसा में पड़ता है, रामागुंडम आंध्र प्रदेश में, कोरबा छत्तीसगढ़, तो ये तीनों के तीनों सही हैं। ऑप्शन डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इसी तरह के रोजाना न्यू अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरह के रोजाना कंटेंट देखने को मिलता रहता है। तो
तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।